अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का प्रोग्राम ये है कि वैसे आज हमारा सुबह सादिक का जो है साइट सीइंग था। हमें टाइगर हिल जाना था, वहाँ हमें जो है सनराइज़ देखना था, ठीक है। लेकिन रोड बंद होने की वजह से वो कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, तो उसका ड्राइवर का फ़ोन आया कि हम अब परसों का प्रोग्राम कल पे करते हैं और कल का प्रोग्राम हम परसों पर कर देंगे, क्योंकि वो तब तक के रोड खुल जाएगा। तो 11 बजे वो ड्राइवर आएगा और अभी हम नाश्ता करने आएगा। One eternity later. हाँ नहीं, मैं क्या कर रहा था अभी उधर क्लॉक टावर की तरफ चलता है, फ़ोन आता है तो यहीं आ जाएंगे। तो सामने खड़े होते हैं, क्लॉक टावर के पास है। क्योंकि मौसम चेंज हुआ ना, उसकी वजह से बहुत असर पड़ता है। खासकर यूपी में अपने उधर इतना ठंडा नहीं है, अपने इलाके में है, बट दिल्ली से जैसे हम आए तो उधर दिल्ली में थोड़ा अभी गर्म है। और फिर जैसे इधर वेस्ट बंगाल की तरफ से अब इधर बढ़ना शुरू हुआ, सिलीगुड़ी ठंडा होता चला गया। फिर इधर कुर्सियोंग से तो कल देखा ही था, कोहरा वगैरह वहीं से शुरू हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर हिल स्टेशन पे मैंने देखा मॉल रोड ज़रूर होता है। मॉल रोड हर हिल स्टेशन पे मिलेगा आपको। मसूरी में मॉल रोड है, नैनीताल में मॉल रोड है, दार्जिलिंग में मॉल रोड है। मॉल रोड पे है सर, सब मॉल रोड पे है। अच्छा, बहुत सही। स्टॉल स्टॉल कुछ भी बड़े टाइट नहीं। सब देखिए, सब दार्जिलिंग की चाय बेचने के लिए, अलग अलग ब्रांड जो है पैकिंग करती है दार्जिलिंग की टी की। ये है और मैं तो दूसरे से लिया था, बट अच्छा वैरायटीज इतनी है चाय पत्ती में भी कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज आ जाओगे कि कौन सी ले कौन सी ना ले, क्या है क्या नहीं। और अगर वो सैंपल भी देते हैं, जब तक कि वो पका के नहीं देते, बास दुकानों में बास ब्रांड है वो वहीं आपके सामने चाय पत्ती को बॉईल करेंगे। पानी उनके पास केतली में रखा रहता है, वो आपके सामने फ़ौरन उसमें पानी में वो चाय पत्ती डाल के आपको फिर टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है कि चाय पत्ती का टेस्ट कैसा है। बट जब हाथ में देते हैं ना कि आप सूंघ करके सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसमें ज़्यादा समझ नहीं आया। क्योंकि मैं भी जब सूंघा तो सेम लग रही है बॉडी, टेस्ट में अलग है। स्मेल में जो है सेम लगेगी, ऑडोर इसका सेम एकदम महसूस होगा। और ये अपना दार्जिलिंग का घंटाघर क्लॉक टावर। भाई ये एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल की वजह से हमारी गाड़ी भी ऊपर नहीं आ पा रही है, तो हम लोग को भी थोड़ा लेट हो जाएगा। 11 बजे के बजाय अब उसने 1 बजे कर दिया। ये फेस्टिवल चल रहा ना, तो नीचे रोड सब ब्लॉक है इस फेस्टिवल की वजह से। क्योंकि वो नीचे से उधर से जो करसियोंग से आता है पूरा रास्ता मॉल रोड आने के लिए, तो ये पूरा का पूरा उधर ये फेस्टिवल को लेकर के इस तरह ताजे वगैरह जाता है, तो वो चल रहा है। इस वजह से गाड़ी ऊपर नहीं आने दे रहा अभी, तो इस वजह से कह रहा है उसको लेट हो जाएगा। फिर मैं पूछा कि इतने पॉइंट्स ही बता दिए कि वो तो फिर टाइम देख कर बता पाएंगे ना कि आज कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो पाएंगे। ये कोई फेस्टिवल है खासकर नेपाल में, तो नेपाली वो भैया दूज वगैरह भी है, तो उसका भी है। ये सब नेपाली है सब। अल्लाह हिदायत दे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो फेस्टिवल मैं बता रहा था, वो फेस्टिवल के साथ साथ प्रोटेस्ट भी है। यानी वो बता रहे हैं कि कुछ त्योहार तो मना ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो किसी चीज़ का प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं नेपाली लोग। खासकर ये वेस्ट बंगाल की सरकार को लेकर ये कुछ है, वो वजाहत नहीं की उन्होंने, बट क्या है प्रोटेस्ट में होगा। मगर बड़े तरीके से माशाल्लाह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कोई शोर हंगामा वैसा अफरा तफरी वाला केओस वाला नहीं है, और चुपचाप रैली निकाली चलेगा। और उस रैली की वजह से हमारा ड्राइवर भी नहीं आ पा रहा है ऊपर। तो अब तो खुला है रास्ता, क्योंकि वो कह रहे थे जब मॉल रोड पार करके वो लोग आगे चले जाएंगे तो उसके बाद जो है नीचे का वो रास्ता खुलेगा, और तभी जो है हमारा ड्राइवर भी ऊपर आ पाएगा। है क्या कह रहा है?
क्या पता साला कब आएगा कब निकलेंगे। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम। ये समझ में नहीं आ रहा है आई लव दार्जिलिंग किस तरह बनना। आई लव डी से दार्जिलिंग हो गया, HR पता नहीं क्या हरियाणा वाला दार्जिलिंग कह रहा है। आई लव हरियाणा वाला दार्जिलिंग। ज़बरदस्त बादल लग रहे हैं है कि नहीं। ये नज़ारा ख़राब कर दिया इन्होंने ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है मस्त एकदम से। वो टी गार्डन है मस्त, वहाँ का मैंने मार्क किया हुआ है टी गार्डन। वो तो बहुत बड़ा है, मतलब ये नेपाली अटायर है हाँ। देख रहे हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेंडेस अच्छा ये टिकट और ये भी नेपाली। ये तिब्बतन है, हम यूपी से। वो हाँ वो राइट सफेद पहना हुआ है ना। हाँ हाँ समझ गया। राइट बस ये जा रहा है भाई, ये राइट बस आ रहा है इधर। अच्छा। इधर और इसको इस टोपी को क्या कहते हैं जो आप पहने हुए हैं? नेपाली टोपी नेपाली टोपी। अच्छा गोरखा टोपी बोलता है। गोरखा। तो ये जो फेस्टिवल है आज वो गोरखा वाला फेस्टिवल। दशहरा है ना, बड़ा दशहरा है ना, ये हम लोग का नेपाली का ये धूमधाम से मनाता है। जी जी। साल में एक बार आता है लेकिन धूमधाम से मनाता है। अच्छा अच्छा। ये वो इसको बोलता है राइट। हाँ ये राइट है। इसको बोलता है नेपाली टोपी। अच्छा इसको नेपाली टोपी बोलते इसको बोलता है दौरा। जी। इसको बोलता है नीचे वाला को बोलता है सिरवाल। अच्छा इसको बोलता है वेस्ट कोट बोलता है। हाँ हम लोग का नेपाली में साल में एक बार होता है, कल्चरल ड्रेस है ये, जरूर पहनाना पड़ता है। हम लोग साल में एक बार पहनना पड़ता है, जब सबसे बड़ा दशहरा होता है उसी टाइम में पहनता है हम लोग। अब 12 तारीख को जो हम लोग का सबसे बड़ा दशहरा है उसके माँ के हाथ से हम लोग टीका लगाता है। अच्छा उस पर आप लोग जितना भी बड़ा है इसके घर में जाके गेट टुगेदर करता है, आशीर्वाद लेता है, गेट टुगेदर करता है। जी जी। और ये तिब्बतन ड्रेस है। टिबेटन ड्रेस है। इसको बोलता है टिबेटन बुद्धिस्ट ड्रेस। बुद्धिस्ट। वही जैसे मैं बताया यहाँ मुख्तलिफ कल्चर्स देखने को मिलते हैं, डिश से लेकर के पहनावे तक के हर चीज़ मिक्स इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। डिश होगा, खाना होगा, बोली होगी और अपना पहनावा हो गया हर किस्म। इसी तरह जो इनके फेस्टिवल्स हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, सब किस्म के लोग यहाँ का मिलेंगे। जितना भी जाति भाई लोग रहता है ना सब मिलजुल कर रहता है। वो कोई झगड़ा सगड़ा नहीं करता है, जैसा है एक ही घर का जैसा रहता है। जी जी। सब मिलजुल कर रहता है। अगर किसी की जगह किसी का समझ लीजिए आपका टिबेटन का कोई कल्चर हो गया तो नेपाली लोग जाता है, नेपाली का कोई कल्चर होता है टिबेटन लोग जाता है, जो सभी का घर में जाता है, मतलब देख रेख नहीं करता है। समझ लो एकदम सेक्युलर टाइप सेक्युलर रहता है। और लेडीज़ का भी अलग कल्चर, पूरा ड्रेस उनका अभी दिखाया मैंने वो पूरा अलग है, और जेंट्स का अलग, हर चीज़ से इन्फ्लुएंस। जिस तरह अरब ममालिक में हर चीज़ का, हर कंट्री का, शहर का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर कुल्ली तौर पे मिक्सचर है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे यहाँ। इसी तरह डिशेज़ एक से एक, थुप्पा हो गया, तिब्बतन की डिश मिलेगी, कोरियन भी मिलेगी, चाइनीज़ भी मिलेगी, आपको आसामी मिलेगी, सिक्किम मिलेगी, तो मस्ट ट्राई एवरीथिंग। नेपाली का जो खाना होता है ना वो खाया हुआ है। हाँ जो एक्चुअली होता है हम लोग का जो खाना होता है उसको बोलता है नेपाली में ढेँड़ो बोलता है। अच्छा। उसको आटा बड़ा भून के जी उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के उसमें थोड़ा एक तो डिश होता है वो उसमें मांस के साथ खाता है, वो बहुत अच्छा है। टेस्ट कीजिए जब भी आया है तो। आज भी वहाँ पर हाट रख रहा है, नेपाली हाट रख रहा है, वहाँ जाए चौक बाजार में, वहाँ जाकर ढेँड़ो बोल के खाइए आपका। और ये थुप्पा भी नेपाली है ना? नेपाली टिबेटन लोग है, चाइनीज डिश है। तिब्बतन और चाइनीज डिश है। हम लोग का नेपाली में बहुत डिशेस है, अगर बोलने से ना आपको समझ में नहीं आता है। जी 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 समझ गया। गुंद्रुक बोलता है, सिंकी हाँ, बोलता है, गुंद्रुक बोलता है, सिंकी बोलता है, सिस्नु बोलता है, बहुत चीज़ का बहुत वैरायटी है नेपाली का। और खाने में बहुत बस सिस्नु बोलता है ना, तो सिस्नु हम लोग का नेपाली में दवाई भी है, मेडिसिन भी है। अच्छा। जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर हाई प्रेशर होने से ना वो सिस्नु खाने से ना प्रेशर डाउन हो जाता है, दवाई भी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
आपका क्या नाम? मेरा नाम है महेश, मिस्टर महेश। आपका? प्रशांत। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? सलमान। सलमान, कहाँ से हैं आप लोग? हम यूपी से हैं। थैंक यू अच्छा सो लगा आपको मच। मिल भेट के। थैंक यू। देखा आपने, इसी तरह वो लेडीज़ का जो अटायर था वो पूरा, मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ बहुत है हद से, और मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे। आप देखते देखते भी थक जाएंगे यार, कौन कहाँ का है समझ में नहीं आया, लेकिन सब मिक्सड है। कोरिया, चाइना, तिब्बत, आसाम, नेपाल, सब बेहतरीन एकदम। और फिर ऊपर से ये पहाड़, ये नज़ारे जो पेपर वेट की तरह काम करते हैं। पहाड़ कुरान में आता है पेपर वेट की तरह काम करते हैं। अगर ये ना हो तो अर्थ स्टेबल नहीं रहेगा अपने उस पर ऑर्बिट में, अपने ग्रेविटी में स्टेबल नहीं रहेगा ऑर्बिट पे, इसीलिए पहाड़ है। विजय को बोले ऊपर ले जाएंगे खाना पीना। और अभी हम तो ट्रेन पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, वो ट्रेन का नहीं, कार का। वो असल में वो त्यौहार की वजह से वही जो चल रहा है उनका, तो गाड़ी थोड़ी धीरे आ रही है, लेट है। देख रहे हैं ये दार्जिलिंग के स्टीम इंजन है, वो जो टॉय ट्रेन चलती है ना उसका स्टीम इंजन। आप यहाँ एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा, हर हिल स्टेशन का ये है, मसूरी में भी ऐसे ही है कि लाइन जो है अगर ट्रैफिक लगा है तो तोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि ये बंदा निकल करके इधर से आगे चला जाएगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, निकल के आगे चले जाएंगे। यहाँ देखिए लाइन है, जबकि अगर चाहे आदमी निकल के आगे कितना आगे भाग जाए, लेकिन नहीं करेंगे, ना करेंगे ना कर सकते हैं। इसी तरह कहीं तक की भी आप चले जाइए, पूरा लाइन में है, लाइन में लगे रहेंगे। जाने का और आने का दोनों लाइन अलग अलग है, इसी में ट्रैफिक है, रुका हुआ है तो जू की तो ऐसे ही रहेगी। यही सेम सिचुएशन मसूरी में है। इसी तरह जब पहाड़ चढ़ने में लाइन में रहेंगे बंदे, लाइन नहीं तोड़नी है, चाहे 2-3 घंटे जाम में खड़े रहो। और हमारी कार जो आने वाली है वो भी इसी ट्रैफिक में पीछे फंसी हुई है। हम भी उधर ही चल के जा रहे हैं, मैं कहा मिलेगा तो बैठ जाएंगे। और ट्रेन आ रही है उधर से, वो टॉय ट्रेन आ रही है, लेकिन बंदा अपनी लाइन में रहेगा, गाड़ी कट करके लाइन आगे नहीं जा सकती।
अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पहुंचे हैं रॉक गार्डन। ये झरना देखो सब माशाल्लाह। और 20 रुपए का एक टिकट है, ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, 60 रुपए तीनों का पड़ा। मस्त एकदम झरना चल रहा है और इधर का व्यू ये है, पहाड़ है पीछे। शेख साहब का फोटो नहीं खत्म मुझसे, फोटो ऑब्सेस्ड है वो बहुत ज्यादा। ये है रॉक गार्डन दार्जिलिंग का। पीछे का व्यू देखिए आज क्या जबरदस्त आएगा। पता नहीं अब इसका शोर इतना है, आपको आवाज आ रही होगी या नहीं। तो पहाड़ पीछे सब आते हुए जो मंजर था ना, बहुत खूबसूरत दिलकश मनाजिर देखने को मिले। खासकर जब नीचे इसके लिए जब निकले थे हम और नीचे ढलान की तरफ जा रहे थे, तो वो पूरा कुल्ली तौर पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जितना हो सका उतना हमने मेंशन किया। समझ रहे हैं? कह रहा है ये बंदा वहां पे भी था। पहाड़ देखो, थोड़ा बहुत महसूस होता है जैसे आ चुके हैं रॉक गार्डन। अच्छा, रोड अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत खराब है फिलहाल, बहुत ज्यादा खराब है। और एक्सपर्ट ना हो अगर ड्राइवर, तो ये तो 10-12 साल से चला रहा है गाड़ी, तो बहुत दिक्कत होती है। सब पहाड़ है पीछे। पहले घूम ले, फोटो तब बाद में ले। मंदिर है पहाड़ का। प्रायोरिटी घूमने का, फोटो लेने का। पीछे का मंदिर दिखाता हूँ आपको। मंदिर बहुत अच्छे हैं देखने को यहाँ, समझ रहे हैं। और कहते हैं कि ये जो झरने होते हैं ना, ये अल्लाह की इबादत में रोते हैं, तो ये इनके आंसू हैं समंदर के, तो झरने की शक्ल में वो बहते हैं, समझ रहे हैं। और कुरान में आया है और साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि ये जो पहाड़ हैं ये अर्थ को स्टेबल करने के लिए है। जिस तरह आप पेपर वेट का इस्तेमाल करते हैं पेपर पे ताकि कागज उड़े ना या
जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे रहे। इसी तरह पहाड़ अर्थ पे स्टेबिलिटी के लिए है। अगर ये पहाड़ ना हो तो अर्थ अपने उसमें अपनी ऑर्बिट से अलग हो जाए, अपनी ऑर्बिट में ना रहे, वो स्टेबिलिटी अपनी खो दे। तो ये पहाड़ उसको अर्थ को स्टेबल करने के लिए होते हैं, और क़यामत के रोज ये पहाड़ इसीलिए उठाए जाएंगे। और जैसे पहाड़ तय कर दिए जाएंगे तो ये अर्थ जो है स्टेबिलिटी अपनी खो देगा। तो कुरान में भी आया कि हमने इन पहाड़ों को पेपर वेट की तरह बनाया है, कि जिस तरह एक पेपर वेट होता है, समझ रहे हैं। और इस तरह कील होती है टेंट के लिए, वो मैखाना लगाने के लिए, तो वो उसको थामे हुए है, अर्थ को थामे हुए है। मौसम भी यहाँ ठीक है, ठंडा है, ठीक ठाक है, गुड है। ये सोचिए आप इस रोड को कार्व करने में कितनी मेहनत लगी होगी, बनाने में और सब करने में। नहीं, इधर से नहीं, उधर से चलेंगे, तो वहां से आराम से पूछ सकते हैं ना। बताएगा पानी में डालने में। अच्छा, वो जो सामने देख रहे हो और आते हुए भी ना, वो जो आपको फील्ड्स दिख रहे हैं, ये सब ग्रीन उसके ग्रीन टी के और दार्जिलिंग की टी के फील्ड्स हैं, वो सब ऊपर पहाड़ों पे दिखाइए भाई। ये सब जो है फील्ड्स है टी के, टी लीव्स हैं ये, और आते हुए भी सब एकदम साफ दिख रहा था। अच्छा, इसमें लगता है ऐसा जिस तरह ये सब आपको लग रहा होगा सब सिर्फ जंगल है यहाँ, लेकिन असल में इनमें आबादी है। ये पेड़ की वजह से इसमें आबादी दिख नहीं रही है। इसी तरह जब हम शहर से देख रहे थे ना, तो ऐसा लगता है सिर्फ नीचे जंगल ही जंगल है, जिधर आंख मारो उधर ही जंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर सड़कें हैं, कार्व किया हुआ है, ये पेड़ की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होता है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये सब है। तो हर चीज़ से आदमी सफ़र अगर करे तो ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, कि वाक़अतन, और अल्लाह फरमाता नहीं है क्या वो मेरी तख्लीक को नहीं देखते, क्या उससे सबक हासिल नहीं करते, क्या ये सब उनके लिए एक मौजज़ा नहीं है, क्या ये सब एक प्रूफ नहीं है कि दैट अ गॉड एग्जिस्ट एंड ही इज़ सुप्रीम। सुन्नतुल्लाह, कि जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया है, जो कुछ तुम करते हो उससे वो बाखबर है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और घर में पड़े रहने से कहाँ कुछ पता चलेगा। निकलिए और मुजाहदा कीजिए, निकलिए और हर चीज़ को खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए। और अपनी आंखों, तो घर से निकलिए, देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और हर चीज़ में आपको एक प्रूफ मिलेगा कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर who controls all this management and who manages all these things. One eternity later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम आए हैं जो है ये मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट टेंपल, ठीक। और इसी तरह अभी हम गए थे वो जापानीज टेंपल, अभी हम, हाँ, ये जापानीज़ टेंपल में आए हैं हम अभी हम। और
अंधेरा है क्योंकि आज क्या हुआ था ना, ट्रैफिक बहुत था, उसकी वजह से हम लोग को ड्राइवर लेट मिला, बहुत देर में आया, और वो भी हम नीचे चल के गए तो मिल गया। और वो अगर और मज़ीद ऊपर मॉल रोड तक क्या था तो उसको 2 घंटे और लग जाते, लेकिन हम लोग 3 किलोमीटर नीचे चलते चले गए, इंतज़ार नहीं किया। पता नहीं आप लोग को दिखेगा या नहीं, बट ये है जापानीज़ टेम्पल मोनेस्ट्री, समझ रहे हैं जी, बुद्धिज़्म का। और अभी हम वहाँ भी गए थे टी गार्डन में, वहाँ भी सेम अंधेरा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कल जो है ना बटाशिया लूप का काट देंगे, इनसे कहेंगे कि जिस तरह पहला स्पॉट हमारा रहेगा टाइगर हिल, तो टाइगर हिल ले जाएगा, फिर शायद मोनेस्ट्री का है एक और वहाँ ले जाएगा, फिर उसके बाद ये कहेगा हम कहाँ ले जा रहे हैं, बटाशिया लूप। होंगे नहीं, आप हमको वो टी गार्डन दोबारा ले जाइए, हम बटाशिया लूप नहीं जाएंगे, तो बटाशिया लूप की जगह आप हमको टी गार्डन ले जाइए। और अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उसमें हम कहेंगे कि अपना ट्रिप पूरा कर लीजिए, यानी बटाशिया लूप दिखा दीजिए और एक और जो मस्जिद रह गया है वो दिखा दीजिए, और उसके बाद ये हमको 11 बजे तक के इंशाल्लाह फारिग कर देगा। तो हम फिर थोड़ा होटल पे जाके रेस्ट करके फिर पढ़ेंगे जुमे की नमाज़, मस्जिद में जा कर के जुमे की नमाज़ अदा करके फिर वहाँ से हम निकलेंगे पैदल, अपना टी गार्डन जाएंगे। वहीं पर रॉक वाला है, अभी वो अंधेरे में रॉक भी सही से नहीं दिखा। अब जिस तरह यहाँ पर लिया है, अब ना कैमरे में दिखा पा रहे हैं और ना खुद हम सही से देख पा रहे हैं। अब जितना दिख पा रहा है उतना दिख पा रहा है, और क्योंकि लाइटनिंग भी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं है और टेम्पल भी बंद हो चुका है, यानी अंदर से अगर अंदर तो वैसे जाने का इरादा नहीं था हमारा, बट बाहर से ये इस तरह के सब टेम्पल जापान में होते हैं। तो वो है, वो हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही है, वो तो अपना ट्रिप पूरा कर रहा है, जो उसका है वो खड़ा है, जो लाइट दिख रहा है वो गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल दोबारा टी गार्डन जाएंगे, अगर ये ले जाएगा तो सही, नहीं जाएगा तो हम अपना पैदल इंशाल्लाह चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं, शायद मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना चलते रहेंगे। और अगर ले जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हम इसको ये कहेंगे ना बटाशिया लूप अपना काट दीजिए, हमें वहाँ नहीं जाना है, वहाँ हम हो चुके हैं और वहाँ कुछ एक बार देख लेते तो क्या कितनी बार देखा जाए, ठीक है ना। तो ये है सिस्टम। और अभी देखिए यहाँ पर भी कट गया, सही से नहीं देख पाए, यानी अंदर तो क्या ही जाते, बस थोड़ा सा ये जिस तरह इनका सब है वो थोड़ा देख लेते, और थोड़ा दिन में बस ये है साफ़ सुथरा दिख जाता रोशनी में अच्छी तरीके से। अभी अंधेरे में कितना ही देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है, लेकिन बंदा भी, उसकी भी कोई गलती नहीं है, जाम में वो भी फंसा हुआ था ना, हमारी गलती है। तो बस ये ट्रैफिक, ये फेस्टिवल की वजह से जो ट्रैफिक रहा ना बहुत ज़बरदस्त हो गया। खैर, और इसमें भी अंदर ये सब दिन में खुला रहता है, ये सब देख रहे हैं यहाँ अंदर, इसमें जाते दिन में सब खुला रहता है, बट अभी सब बंद हो चुका, मगरिब बाद सब बंद। इसी तरह जब टी गार्डन गए वहाँ पर चाय भी टेस्ट करने के लिए सब दुकानें हैं, सब बंद हो चुकी, अंधेरा। वहाँ फील्ड में भी जो है लाइट नहीं है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपनी टॉर्च मार के जितना हो सके टॉर्च जला के हमने देखा है। लेकिन इंशाल्लाह हम कल दिन में जाएंगे, चाहे पैदल चाहे इस गाड़ी से ही जाए, लेकिन जाएंगे ज़रूर। वी कांट मिस दैट पॉइंट। 17 वी विल रिविजिट जापानीज टेम्पल, बुद्धा मंदिर, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, विश्व शांति स्तूपा, वही। और ये भी दिन में ही सब खुला रहता है, भाग चल रहा है, भाग। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मैं ये बताना चाह रहा था कि आप चाहे तो जिस तरह अगर आप पर्सनल में आते हैं, जैसे आपने कोई पैकेज नहीं लिया है और पर्सनल में आएंगे, अगर आप 16 हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई 2-3 साथी है साथ में और वो बाइक चलाना जानते हैं तो यहाँ रेंटल्स पे बाइक और स्कूटी सब मिलती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। क्योंकि क्या है, अगर सीज़न के टाइम पे आते हैं ना तो टैक्सी की लैक हो जाता है और हाई रेट इतने हाई हो जाता है कि तसव्वुर में भी नहीं होता। ड्राइवर जो हमारा था वो बता रहा था कि जिस तरह अगर 4,000 ऑफ सीज़न में है ना तो वो 12-15 हज़ार तक के कहते हैं, और बार्गेन करते करते 10,000 9,000 तो हो ही जाते हैं, बार्गेन करते लास्ट 9,000, जो 3,000 3500 4,000 में गाड़ी होती है। क्योंकि यहाँ पर स्पॉट्स, अब हम लोग तो चलने वाले हैं, हम लोग पैदल जितना चाहे उतना चल सकते हैं, नदियों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चले हम लोग पैदल, इतना हम लोग चलता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सुबह भी हम लोग इंशाल्लाह, ड्राइवर ने तो मना कर दिया कि दोबारा हम उधर टी गार्डन नहीं ले जाएंगे, तो उसमें हम पैदल जाएंगे।
तो यहाँ से लगभग ऐसे पड़ेगा 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। इल्ला माशाल्लाह अगर हम गाड़ी में बैठ गए तो वो अलग चीज़ है। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह स्पॉट्स बहुत दूर दूर है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बहुत दूर है, मॉल रोड से बटेशलू बहुत दूर है, और घूम फिर आपका रॉक गार्डन, फिर वहाँ से टी गार्डन, ये सब बहुत दूर दूर है। तो अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो पैदल में वक्त भी बहुत लगेगा, उसके लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए। तो टैक्सी के अलावा बेहतर ऑप्शन आपकी रेंटल बाइक्स है, रेंटल बाइक्स और रेंटल स्कूटीज़ बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये दोनों। हमारा भी इंशाल्लाह ये इरादा है कि अगर फिर कभी इंशाल्लाह आना हुआ तो अगली बार हम लोग बुक ही करेंगे, क्योंकि पहली बार में बिलखुसूस हम लोग का पहली बार आना था, तो उसमें हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए अभी किसी और पर निर्भर रहते हैं। तो उसमें क्योंकि घूम फिरा करके हमारा बजट वही आना था जितना पैकेज में है, बल्कि थोड़ा सा उससे ऊपर चला। टूरिस्ट को टैक्सी वाले ज़्यादा बताएंगे, टूरिस्ट को होटल वाले रूम ज़्यादा बताएंगे, और ऑनलाइन कितना ही बुक करेंगे। अब ये रूम जो हम लोग को अभी पैकेज में 850-900 का पड़ा है पर नाइट, वही हम लोग को पड़ेगा 1400-1500 पर नाइट, समझ रहे, अगर हम खुद से बुक करेंगे। और इसी तरह गाड़ी 2000 में हम लोग अपना सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आए हैं, 2000 में 1900 रुपये में, टोटल 1900, 2000 भी नहीं पड़े। और अगर हम अपनी सिर्फ ड्रॉप का करते हैं, सिर्फ 3500 रुपये वो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग छोड़ने का करता है। उसके अलावा यहाँ पर जब आप आएंगे और यहाँ पर अलग अलग स्पॉट्स पे आप जाएंगे ना, यहाँ से हम बटेशलू जाना है, यहाँ से हमें टी गार्डन जाना है, यहाँ से हमें मोनेस्ट्री जाना है, यहाँ से कहीं भी जाना है, तो उसके लिए पूरी आप टैक्सी करेंगे, वो बहुत महंगी पड़ती है। बार्गेन भी करते करते वो फिर भी 7-8 हज़ार पे ले आता है, और अभी उसके अंदर पड़ा है 3000 का, मान लीजिए तीनों, बहुत सस्ता पड़ता है। तो बेहतर दो ही चीज़ है कि या तो आप पैकेज ले लें, या फिर अगर आप सोलो हैं या दो साथी भी हैं और प्राइवेट रखना चाहते हैं तो उसमें आप रेंटल्स बाइक एंड रेंटल स्कूटी हर किस्म की वहाँ आपको बाइक मिलेगी, जिसमें भी आप अपने आप को कंफर्टेबल समझे कि ये चला पाएंगे तो वो चलाइए। अच्छा हाँ, पहाड़ों का थोड़ा बाइक चलाने के लिए भी थोड़ा एक्सपर्ट होना। हमारा जो ड्राइवर गाड़ी का, बाप रे बाप, ज़बरदस्त एक्सपर्ट, एक नंबर का। तो ये है, और आने से पहले हर चीज़ आप अगर प्लान करके चलेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, और ख़ास करके बुकिंग वगैरह भी, समझ रहे हैं। हमारे घर से ये दार्जिलिंग अभी जहाँ है वो टोटल 1700 किलोमीटर दूर है, 1700 किलोमीटर बहुत रहता भाई, 1674-75 कुछ है, बट राउंड फिगर में आप 1700 किलोमीटर ही मान करके चलिए। सबसे करीबी एयरपोर्ट जो है वो है बागडोगरा। दिल्ली से बागडोगरा की फ़्लाइट है 7000 की, 7 से 8000 की आपको मिलती है मिनिमम, सबसे कम 6200 रुपये, सबसे कम, उससे कम है कोई नहीं है, वो भी स्पाइस जेट, इतनी सड़ी हुई, इतनी बेकार। कहीं पर अगर किसी आप डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहाँ का आप अच्छे से अगर इन पहले से रख ले किसी आप अगर डेस्टिनेशन पे, वहाँ का अगर वहाँ उसके ऊपर अगर आप रिसर्च कर ले, वहाँ के कल्चर्स के, वहाँ के खाने के, और वहाँ के हर चीज़ के, और फिर ब्लू प्रिंट लेकर के चले, हर चीज़ बहुत आसानी से होती है, बहुत मैनेजमेंट के साथ अगर आप चले, मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा भी आता है, वक्त भी बचता है, पैसा भी, हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से होती है, समझ रहे हैं। शाम के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है अच्छा खासा, और सुबह ठंडा रहता है, और सुबह हम लोग को इंशाल्लाह टाइगर हिल जाना है, मस्त एकदम। अल्लाह करे सनराइज़ मिल जाए, क्योंकि वो भी ड्राइवर भी कह रहा था कि वो भी किस्मत के ऊपर रहता है। बाज़ दफ़ा जब सूरज निकलता है तो वो बादलों के पीछे छुपा रहता है, तो वो भी किस्मत के ऊपर है सनराइज़, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाए, बेहतर रहेगा। और हाँ, ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि हर जिनको कहीं भी जाए बैग में दवाइयाँ ज़रूर रखिए, बुखार की, सरदर्द की, नज़ले की, ज़ुकाम की, कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज़ की, और अपने जो है लूज मोशन की, हर चीज़ की दवाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की दवाई लेकर चलता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास वो नज़ले का बैच भी है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। नाक बंद हो जाती है, खासकर जब मौसम तब्दील होता है, ऐसे हिल स्टेशन पर खास कर जा रहे हैं उसमें, तो हमेशा दवाइयाँ ज़रूर लेकर के चलिए, समझ रहे, बिना दवाई के नो दवा बहुत काम भी आती है। ये मौली साहब भी बीमार हो गए थे, इनको भी दिया, नाक ब्लॉक हो जानी है बार बार। खैर बकरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, मौसम भी, माहौल भी, कल्चर भी, लोग भी, उनसे जब इंटरेक्ट हुए ना बहुत कुछ सीखने को और समझने को और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और कहता मैं बता रहा हूँ, मैं तो फिर से एक बार ये बात कहूँगा, हर नौजवान को निकलना चाहिए साल में एक बार ज़रूर ट्रिप पर, कहीं ना कहीं निकलो, सोलो ही चाहे निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैनेज करके हर चीज़ चल रहा है तो बहुत आसान है, आज के ज़माने में हर चीज़ बहुत आसान है, हर चीज़ ऑनलाइन है। बाइक भी ऑनलाइन बुक हो सकती है, बस की टिकट है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, होटल्स है, और आप जिस जगह जा रहे हैं उसके बारे में हर चीज़ AI से आप पूछ लीजिए, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उसके बारे में कंटेंट्स, मज़ामीन, व्लॉग्स देख लीजिए, ब्लॉग्स पढ़ लीजिए, बहुत कुछ समझने का, फिर जाइए एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और फिर आप खुद भी उसको कलमबंद कीजिए, बहुत आपको भी
बहुत इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी तारीफ भी अच्छी होगी, वोकेबुलरी अच्छी होगी। इंग्लिश में करिए, अरबी में करिए, उर्दू में करिए, समझ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? मैं ये कह रहा था कि खाना बहुत महंगा है भाई, कुछ भी खाओ। यानी हमारे यहाँ प्लेन नान मिलता है 15 रुपए का, और अच्छा शीरमाल, लखनऊ की शीरमाल 10-12 रुपए की, ठीक, 10-12 रुपए की। और प्लेन नान अपने यहाँ मिलता है 15 रुपए का, और बटर नान 20 का। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्लेन नान 20 का और बटर नान मैक्स चला जाता है 25 का। यहाँ एक रेस्टोरेंट में बटर नान 80 रुपए का और एक में 75 रुपए का बटर नान, ठीक। और रोटी मिलेगी, वो मिलेगी 20 की बटर, बाकी नान 65 रुपए, वो 60 रुपए की नान और 65 रुपए की बटर नान। यार उधर का खाना को बहुत महंगा पड़ रहा है। चिकन वगैरह ले लो तो उसके साथ जाहिर सी बात है नान और या फिर रोटी, और बटर के साथ लगा रहे तो 65 रुपये 80 रुपये की एक रोटी, 75 रुपये की एक रोटी नान, सॉरी रोटी से मुराद नान है। मगर यार ये ज़्यादा महंगा हो रहा है। इल्ला माशाल्लाह अपना आप इधर उधर का खा के पेट भरे, जैसे वो कोरियन फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, तिब्बतन हो गया, नेपाली हो गया, थुक्पा वगैरह हो गया, नूडल्स वगैरह, तो ये सब ठीक है। लेकिन खाना जब तक कि वैसा वाला ना खाना, जैसे रोटी और चावल वगैरह, चिकन मटन, तो वो पेट नहीं भरता इतना। हाँ वो चटखारे को अच्छा है कि ट्राई भी कर लिया, और ट्रेडिशनल फूड्स खाने चाहिए हर जगह के, तो वो ठीक है। लेकिन रात का खाना खास करके अच्छा होना चाहिए, तब अच्छी नींद भी आती, वरना भूख लग रही है रात को 2 बजे उठ के आदमी कहता है यार भूख लग रही है, कितना पानी पी के काम चलाए। खैर तो खाना बहुत महंगा चल रहा भाई यहाँ, जबकि कंपटीशन भी है। हाँ एक जिस जगह हमने 80 रुपये का बटर नान देखा ना, वो 75 रुपये का, तो वो छोड़ के फिर हम वहाँ गए जहाँ 60 रुपये का एक बटर नान है। मगर यही सही भाई, बहुत है, फिर भी बहुत है, बहुत बैठता है। सोचेंगे वो इतने में क्या है। हाँ ये ज़रूर है कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे या डेस्टिनेशंस पे हर चीज़ महंगी इतनी ही मिलेगी। जाहिर सी बात है, कहेंगे खाना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ खाओ चाहे वहाँ खाओ, 10-20 रुपये का फ़र्क हो जाता है, समझ रहे हैं। ना कुछ लेना ना देना, दुकान में घुस गए, जेब में ना फूटी ना कौड़ी, बाजार में दौड़ा दौड़ी, यही हाल है इनका। भाई जब तुम्हें कुछ लेना नहीं तो यहाँ घुसेगी तुम। मैं तो कुछ नहीं आया, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ तो क्यों कर रहा है, बाहर चलना कहीं और। तेरे ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ भैया, घंटा एंड कर रहा है, तो वेट कर रहा हूँ। तो जहाँ चलोगे मैं तो वहाँ चलूँगा। खत्म कर दे। कपड़ों की दुकान में घुस गया, थुप्पा खाएगा? खिलाओगा तो खाएंगे। थुक्पा खिला दे यार, तू बाइक की पार्टी दे रहा ना, थुक्पा खिला दे। लेकिन कैवेंटर्स तो बंद है यार, कहाँ खाएंगे? किसी और में देख लेते ना, जाके पूछ लेंगे या मेन्यू में देख लेंगे। ये है थुक्पा, जो नेपाल, तिब्बत और इधर के इलाकों में बहुत खाया जाता है। असल में इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो है नूडल्स, और उसमें वेजी में सब्ज़ी वगैरह चॉप करके, ऊपर से बटर और मीट वगैरह, और अगर उसमें चाहे तो आप बीफ भी डाल सकते हो, चिकन भी डाल सकते हो, और ये हो जाए तो थुक्पा। अगर पी और ए हटा देंगे आप तो बन जाएगा थूक। तो ये यहाँ पर मस्त ट्राई है, जब भी आप आए तो थुक्पा ज़रूर ट्राई करके देंगे। तिब्बत और नेपाल वगैरह में ये उसका असल ओरिजिन है। और ये हमारे फैज़ान भाई की तरफ से, असल में इन्होंने बाइक खरीदी थी 14.5 लाख की, तो उसकी पार्टी है ये 250 रुपये की। बताओ टेस्ट में पता है कैसा है? सूप बनाइए आप, सूप, चिकन सूप बना लीजिए और उसमें नूडल्स डाल दीजिए, बन गया थुक्पा। वाकई तो बता रहा हूँ, चिकन सूप बनाइए। अच्छा आप वेज सूप बना लीजिए, चिकन सूप अगर नहीं बना रहे वेज सूप बना लीजिए और उसमें नूडल्स डाल दीजिए, बन गया थुक्पा। आप आ गए नेपाल में, आप आ गए तिब्बत में, आप आ गए दार्जिलिंग में, ये है थुक्पा हमारा। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वक्त जो है 4:20 हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सनराइज़ के लिए देखने के लिए निकल चुके हैं टाइगर हिल के लिए। और हमने जो है 3-3:30 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म बजा, कोई उठा नहीं, और फिर डायरेक्ट आँख खुली 4 बजे, बस भागम भाग, इतनी जल्दी, इतनी तेज़, इतनी इंस्टेंटली हम कभी क्लास के लिए भी नहीं तैयार हुए जब पहला घंटा शुरू होता था, जितनी आज हो गए। माशाल्लाह हमारे ड्राइवर भाई भी टाइम पर रहे, और
फ़िलहाल हम टाइगर हिल की तरफ रवाना हुए हैं और किस्मत की बात है अगर अच्छा खासा सनराइज़ निकला, यानी धूप दिखने को मिली। धूप तो जाहिर सी बात है निकलेगी, बट बाज़ दफ़ा वो बादलों के पीछे छुपी रहती है ना, तो इतना खास दिखता नहीं है। और सर्दी भी अच्छी खासी हो रही है। टेम्परेचर फ़िलहाल जो है 17 का दिखा रहा है, 17-18 है, 16। हम टाइगर हिल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से सनराइज देखने का तजुर्बा किया जा सकता है बेहतरीन। लेकिन कोहरा इतना है कि उम्मीद नहीं है। ड्राइवर भी बता रहा था कि कल भी ऐसा ही था और आज तो और भी ज़्यादा ही है, तो उम्मीद नहीं है कि आपको शायद सूरज दिख सके। उम्मीद नहीं है कि आपको सूरज दिख जाए। लेकिन हम फिर भी उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह, क्या पता तब तक के जो है तकरीबन बता रहे कि आधे घंटे बाद बस समझ लीजिए। और ठंड भी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये आउटर हो गया, आउटर एरिया हो गया। और भीड़ देखिए कितनी, बाप रे बाप, उतनी ही भीड़। और कोहरा भी उतना ही है। ये गाड़ी की लाइट सब थोड़ा आपको दिखा होगा क्या, तो यही तो है। हाँ उधर वाला मैंने भी जो लोकेशन लगा रखी थी वो आधा घंटा यहाँ से दूर दिखा रहा, लेकिन हिल ऑब्जर्वेटरी है भाई, ये टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी। आ तो जा। अच्छा, टाइगर हिल के जो स्पॉट्स है वो यहाँ 2 दिखाता है, और ये हिल ऑब्जर्वेटरी है, टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी। और इसके सामने उधर वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है, वो भी टाइगर हिल ही कहलाता है। तो वहाँ से भी सूरज देखा जा सकता है। और भीड़ देखिए कितनी है भाई, और इतना ही रिटर्न में ट्रैफिक आपको मिलेगा। और चाय वगैरह भी सब यहीं इसी टाइम मिल रही है। एक तो कोहरा देखिए कितना है, कोहरा भी अच्छा खासा है। और इस कोहरे में कहाँ उम्मीद लगाई जा सकती है कि सूरज आपको दिख जाएगा। और ठंड भी इतनी ही है, और उससे ज़्यादा यहाँ भीड़ है, उससे ज़्यादा ही यहाँ भीड़ है। और बादल भी काले भी हैं। कोहरा भी अच्छा खासा है, और लोग भी देखिए कितना मजमा। और सनराइज शायद 5:30 पे है ना, 5:35 पे है। काले बादल, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो पूरा छट जाएगा और सूरज दिखेगा मस्त एकदम। मैं कह रहा हूँ वक्त बढ़ता जा रहा है और रोशनी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सूरज का कोई नामो निशान नहीं। तो भाई ये देखिए माशाल्लाह कोहरा भी उतना ही है और सूरज का कोई नामो निशान नहीं मिला बिल्कुल भी। जो का तो कोहरा है। वक्त बढ़ गया, रोशनी बढ़ गई, लेकिन सूरज नहीं निकला। सूरज निकलना अच्छी बात है, लेकिन हम आए और सूरज ना निकले, ये तो सही नहीं है। फेंक दे। कोहरे में भी क्या जूम करेगा, जूम करिए, 3 पे लगा। देखा आपको ये सूरज, ये अल्ट्रा जूम है। सिर्फ ग्रीनरी देखिए। हाँ अच्छा, सनराइज का टाइम 5:35 पे, अभी जो है 29 हुआ है। गूगल से पूछो। हाँ भाई गूगल बताओ। मैं ये कह रहा था जिस तेज़ी से आज हम टाइगर हिल पे आने के लिए खड़े हुए हैं ना, और सूरज देखने के लिए, मैं कह रहा अल्लाह इतनी ही तौफीक तहज्जुद पढ़ने की दे दे, इसी तरह खड़े होने की तुरंत थट से। असल में हुआ ये था 5:30 का, हमने तीनों में एक साथ 3:26 का अलार्म लगाया। तीनों का मोबाइल एक साथ बजा, और सबका मोबाइल एक साथ बजने पे शोर रूम में बहुत ज़बरदस्त हुआ। सब ने बंद किया और सो गए। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा छट रहा है, अगर थोड़ा छट जाए तो इंशाल्लाह दिख जाएगा। तो अलार्म बंद करके हम सो गए। फिर मेरी पता नहीं कैसे क्यों आँख खुली, और 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे 4:01 पे मैंने शोर मचा दिया, भाई जानने नहीं है क्या है, सनराइज तुम्हारा बाप देखेगा, खड़े हो जल्दी। जल्दी इतने में मैंने फ़ोन किया, वो बोला ड्राइवर 2 मिनट में बस मैं उस पर पहुंच रहा हूँ, मॉल रोड पे।
ओ भाई जल्दी करो, 10 मिनट के, फकत 10 मिनट के अंदर फटफट तैयार हो गए। अब पहली बार ऐसे हम कभी क्लास के लिए भी नहीं तैयार हो पाए। नदवे में हम सोचते थे 10 से 15 मिनट के बाद, वो 10 से 15 मिनट में हम तैयार होके उसमें चले जाते थे क्लास में। हम सोचते थे ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज पता चला ना, उसका भी रिकॉर्ड टूट सकता है। अगर बादल छट जाए और कोहरा हट जाए ना, इंशाअल्लाह बेहतरीन सूरज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सूरज तो हम भी घर पे देखते हैं, लेकिन बस एक ये था कि टाइगर हिल पे जाकर के वो नज़ारा, वो जो नज़ारा दिखता है ना निकलते हुए और एकदम यानी एग यॉक की तरह साफ़ सुथरा और बढ़ते हुए, तो वो चीज़ यहाँ देखने की है, तो बस इसीलिए आया था, वरना कोई ज़्यादा वो नहीं है। वो तो हमें भी पता है कि क्या नींद ख़राब करके आदमी 3 बजे निकले, वो 4 बजे निकले और 5 बजे तक के यहाँ पहुँचे। जी, तो ये है कि कोहरा तो देखिए अभी भी है और सनराइज़ नहीं हुआ, सूरज निकला बट कोहरा रहा और बादल रहे, तो बादल ना छटा ना कोहरा छटा, तो जू का तू जैसा देखे तो वैसे ही है, तो कंडीशन वही सेम रही, नो चेंजेस। तो अब हम जो हैं, हम क्या यहाँ ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोहरा ही कोहरा रहेगा और उतना ही ठंडा है, बस जो है उजाला होता जाएगा। तो मैं हम अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं ना। अल्लाहु अकबर। तो अभी जो है मैं यहीं पर गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ। कोहरा यहाँ से भी देखिए, जू का तू है, कोई फ़र्क नहीं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज के लिए जो मुकर्रर करदा राह है वो उसी पर गर्दिश करता है। ये अज़ीम खुदाए अज़ीज़ व अलीम की मंसूबा बंदी है, सब उसका मैनेज किया हुआ है। अर्थ रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट। बिस्मिल्लाह। चलिए, अब कौन सा हमारा नेक्स्ट स्टॉप? मोनेस्ट्री और बतासिर। अच्छा, और माशाल्लाह से ये हमारे ड्राइवर साहब है। सबसे पहले तो सलाम है इनकी ड्राइविंग को भाई, मैं बता रहा हूँ। पहाड़ में भी अगर आकर के वैसे तो हर कोई चला लेता है, लेकिन इतनी परफेक्शन के साथ बेहतरीन माशाल्लाह। और मैं इनका नंबर भी अगर उसमें होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप कभी प्राइवेट आए ना और आपको गाड़ी की और बुकिंग की ज़रूरत रहे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन, इनको सारे स्पॉट्स माशाल्लाह पता है। 12 साल हो गए इनको यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। ये मकामी है, यहीं के रहने वाले हैं, यही बचपन गुजरा, यही घर वगैरह है, अहलो आयाल भी सब यहीं है। बेहतरीन हमारा माशाल्लाह ड्राइवर साहब है और वक्त के पाबंद है भाई, वक्त के पाबंद है। कस्टमर से भी पहले बंदा हाजिर हो जाता है, इतने वक्त के पाबंद है यहाँ, कस्टमर लेट करेगा। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह ड्राइवर साहब है। वो तो ड्राइवर साहब ने भी पहले ही कह दिया था कि कोहरा है तो शायद हो सकता है आपको सनराइज़ ना देखने को मिले। वही हुआ कि कोहरे की वजह से कोहरा छटा ना बादल छटे और सनराइज़ कुल्ली तौर पर नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिर कभी सही। क्या बोल रहे फैजान भाई, घुमा दिएगा। मैं कह रहा था कि आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। तो फिर कभी इंशाल्लाह देखेंगे, फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। और मैं आप दोनों को जो है इमेजिन करा दूंगा, आंखें बंद करेंगे आप दोनों, ठीक। और मैं आप दोनों को जो है बताऊंगा बिल्कुल हूबहू, फिर आप सब कुछ देख लेंगे अपने आंखों। भाई ये नहीं समझ में आ रहा, जब
वक्त भी निकल चुका सनराइज़ का, और सनराइज़ जाहिर सी बात है कोहरे के जैसे हो भी ना, तो इतनी पब्लिक अब क्यों रही है इस टाइम? बस मतलब आती जा रही, गाड़ी भी आती जा रही। बस सब लोकल है, मंदिर के लिए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये लोकल है। हाँ। ओ हाँ पूजा वाले हैं। आज ये भी मेंशन कर दो कि आज हम ऊपर नहीं जा पाए हाँ पूजा की वजह से, अच्छा तो क्योंकि आज अलाउड नहीं हो पड़ेगा। अच्छा, वो वाले पॉइंट पे, टाइगर हिल का जो दूसरा पॉइंट है उस पे। हाँ हाँ अच्छा हाँ 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 समझ गया मैं। ये सब मकामी लोग हैं, ये सब जो है पूजा के लिए जा रहे हैं, और इसी वजह से हम जो है ऊपर नहीं जा पाए। ये लोग सब ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर का रास्ता अब टूरिस्ट के लिए बंद है आज, उसकी वजह से। कौन सा वो दशहरा ना, पूजा वगैरह। और सुबह टेम्परेचर तकरीबन जिधर हम सनराइज देखने गए थे ना टाइगर हिल पे, वहाँ पर टेम्परेचर था 12, और अभी जो है 14-15 का दिखा रहा है टेम्परेचर, 14-15 का है। और यहाँ से एंट्रेंस है बटाशिया लूप का, बटाशिया लूप। फिलहाल इस महीने में जो सबसे ठंडा वक्त होता है वो सुबह के वक्त ही होता है बस, वो भी खास करके जैसे वो होता है ना 3-4 बजे। ये देखिए क्या दिलकश मंजर है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा मंजर जो है आपको वाकईतन मैं बता रहा हूँ बटेशिया लूप से ही देखने को मिलेगा, चाहे फिर आप ट्रेन से आइए या फिर आप अपनी सवारी से आइए, लेकिन बटेशिया लूप ज़रूर आइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वो आई लव दार्जिलिंग का भी है, वो जो लगाता है ना हर शहर में होता है, आई लव लखनऊ, आई लव दिल्ली, इस तरह करके, तो वो आई लव दार्जिलिंग का भी यहाँ है, तो उससे भी आप फ़ोटो अच्छा खिंचा सकते हैं। और यहाँ पर सब दूरबीन वगैरह भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं, इससे आप अगर चाहेंगे तो अच्छे से पूरे पहाड़ वगैरह का सबका नज़ारा बढ़िया तरीके से आप ले सकते हैं, मुशाहदा खुद कर सकते हैं अल्लाह की तख्लीक का, जिस तरह अल्लाह फरमाता है ना। और ये दिख रहा है पहाड़ माशाल्लाह जमे हुए अटल है, बट ये पेपर वेट की तरह वर्क करते हैं अर्थ पे, दे वर्क एज अ पेपर वेट। जैसे हम किसी मिसाल के तौर पर हम पंखे के नीचे बैठे हुए और कागज़ उड़ रहा होता है, तो उसको वेट करने के लिए हम लोग उस पर कुछ रख देते हैं, कुछ भारी चीज़, तो वो पेपर वेट कहलाती है, और उसके लिए ख़ास अलग से भी चीज़ आती है, जैसे डिज़ाइन वगैरह में आ गया। सो दीज माउंटेन्स वर्क एज अ पेपर वेट, समझ रहे हैं। और इसी तरह फिर दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, और हमने उसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करे, क्योंकि कदीम ज़माने में नदियों से और नहर से
रास्ते का पता लगाया जाता है। वहाँ कब मैप हुआ करता था? उस वक्त कोई मैप नहीं हुआ करता था और उस वक्त कोई गूगल मैप नहीं हुआ करता था। तो उसी से नदियों से, झरनों से रास्ते का पता लगाते थे वो लोग। तो उसी को अल्लाह फरमा रहा है। और फिर इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, और आप पहाड़ को देखकर अपनी जगह जमे हुए ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी बादल की तरह चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये आंखों से नहीं देख सकते। और इसको साइंस ने भी प्रूफ किया है कि आज पहाड़ कहाँ था, कई मुद्दत बाद कहाँ है। इसी तरह हिमालय बना, हिंदुस्तान में पहले हिमालय में नहीं था। इसी तरह पहाड़ मूव करते हैं। ये है सुन्नतुल्लाह अल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, ये है सुन्नतुल्लाह जिसने हर चीज़ को मजबूत और अटल बना दिया है। इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो उससे वो बाखबर है। अच्छा, आप ये आसमान देखिए, ये आसमान देखिए, जो ज़मीन की छत है, ये आसमान देखिए। इसके बारे में क्या फरमाता अल्लाह कि तुम लोग जो घर बनाते हो हमेशा सुकून के साथ, और अल्लाह ने बिना सुकून के बादल बनाए, बिना सुकून के आसमान बनाए हैं। खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फिल अर्द, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फिल अर्द रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। उसने आसमानों को बगैर सुकून के पैदा किया है। निशानी है आपके लिए, क्या ये अल्लाह की आयत में से नहीं है? तुम उन्हें देख रहे हो, और उसने ज़मीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें हिला ना सके, हिला ना दे, और हर तरह के जानदार ज़मीन में फैला दिए, और हमने आसमान से पानी बरसाया। तो वअंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, और हमने आसमान से पानी बरसाकर ज़मीन में हर किस्म के नफीस जोड़े उगा दिए। समझ गए? तो ये सब अल्लाह के आयत में से है। आप खुद घर से निकलिए, इन सब चीज़ों का खुद अपनी आंखों से मुशाहदा कीजिए। मेरा आपको ये जो बार बार माइंडसेट बनाना, सफ़र करने का और एडवेंचरस ट्रिप प्लान करने का और उस पर जाने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, वो इसीलिए है कि आप खुद अपनी आंखों से अल्लाह की आयत का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की तख्लीक का, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है तुम खुद निकलो, सफ़र करो और देखो दुनिया को, मेरी आयत को देखो। ये क्या तुम्हारे लिए ये सब निशानियाँ नहीं हैं? तो आप खुद निकले, ये सब खुद देखे। समझ रहे हैं? सफ़र आपको बार बार करने का मकसद ये मेरा ये नहीं है कि आप बस घूमे, सैर तफरी करें, वक्त बर्बाद करके हंसी मजाक करके दोस्तों के साथ और बस लौट आई, वो सब नहीं। मकासद बनाइए उसमें भी। और अभी देखिए 7:30 हो गए हैं और टेम्परेचर और मौसम और ठंड जू की तू है। अभी टेम्परेचर होगा मैक्स 15, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। और ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। और ये कह रहा था मैं आपको, जो आई लव दार्जिलिंग लिखा होता है ना, यहाँ पर आके आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये आई लव दार्जिलिंग यहाँ पर लिखा है। और ये दोनों कहाँ चले गए? तो अब इस वक्त हम मोनेस्ट्री पहुँच गए हैं। बटेश्वर लूप के बाद हम आए हैं मोनेस्ट्री। और उस वक्त जब हम आए थे, यानी परसों जब हम आए थे, तो ये साफ दिख रहा था। यानी अभी तो खैर धुंध है, क्लाउड्स है एंड फॉग है, सो इतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बट ये मोनेस्ट्री है। और उधर खाने वगैरह का भी है नीचे हिसाब किताब। बुद्धिस्ट घूम मोनेस्ट्री, बुद्धिज्म, पूरा बुद्धिज्म का है ये सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के तमाम स्पॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आखिरी था मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री से भी हम फारिग हो गए हैं और अब हम जाएंगे रूम। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी यहाँ से जुमा पढ़ के फारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़िलहाल खाना खाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कभी दार्जिलिंग आए तो यहाँ पर पंचगाना नमाज
5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं। और बिलखुसूस अगर जुमा आपका पड़ता है तो बेहतरीन 1:30 बजे का वक्त है, 1:15 पे खुतबा शुरू है और 1:30 बजे जमात है। और जगह की भी कोई तंगी नहीं है, बेहतरीन मस्जिद के साथ साथ आसपास का भी सब जो है पूरा इसमें देखिएगा। मस्जिद तो है ही है, मैं सबसे आगे अंदर था, उसके अलावा इधर भी इनका ही है, ये मस्जिद का ही पूरा हिस्सा है। और उधर भी जो बन रहा है, जो उसमें आपने फ़ोटो में भी अगर आपने देखा होगा तो वो सामने का भी उसका वो है, वो सामने का भी यहीं का मस्जिद का ही हिस्सा है। तो जगह की भी कोई तंगी नहीं है, आप जुमे की नमाज और अच्छे से यहाँ अदा कर सकते हैं। और मुसलमानों की तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी तादाद है, यानी ये चीज़ खासकर जुमे में देखने को मिली, क्योंकि पहचानने से तो वैसे रास्ते में तो कुछ मिल ही जाता है, एक दूसरे सलाम कर लेते हैं, पहचान लेते हैं तो वो है, लेकिन कुल्ली तौर पे जो है जुमे के वक्त ही देखने को मिली। पूरी मस्जिद भरी हुई, दोनों क्वार्टर इसके भरे हुए, जो मस्जिद का पूरा एरिया है ना वाला, वो पूरा कुल्ली तौर पे, वो पहले असल मस्जिद वही थी, फिर बाद में ये जगह लेकर के वसी की गई मस्जिद, और वो भी मस्जिद का ही है बट अभी बन रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अभी जुमे वगैरह से भी फारिग हो गए, जुमे की नमाज़ अदा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वगैरह से भी हम फारिग हो गए और अब हम रवाना हुए हैं टी गार्डन की तरफ पैदल ही, कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 4.5 किलोमीटर है और रास्ते में एक से एक व्यूज़ हैं। वो ये एरिया की जहाँ शूटिंग हुई थी, वो जो कुछ भी है, वो यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, अभी मुझे वो पता नहीं है, बट वो हमने पता है कहाँ पर है, बीच में वहाँ रुकेंगे। और 1-2 और यहाँ के जो कल्चरल डिशेज़ हैं, जो यहाँ की जो डिशेज़ हैं वो भी ट्राई करना बाकी है, तो अगर रास्ते में वो मिलती है इंशाल्लाह वो करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल इससे चौक बाज़ार से निकले हैं हम, जहाँ पर मस्जिद थी जुमा मस्जिद वो, और वो चौक बाज़ार है, वहाँ पर हर चीज़ माशाल्लाह अवेलेबल है ख़रीदारी के लिए। लेकिन जो कपड़े वगैरह है वो मैं खुद पहचान गया था, ये हमारे उधर लुधियाना और अम्बाला की तरफ से आए हुए हैं। मैंने उनको बोला भी कि जब हम दुकान में दाखिल हुए तो वो दिखाने लगा ये सब, खासकर सर्दियों के, तो क्या मैंने पूछा ये अम्बाला और लुधियाना की तरफ से आया क्या माल? तो पहले ऐसे देख रहा, बोले आपको कैसे पता? मैं कहा हम उधर के ही है ना, माल देखते ही हमने पहचान लिया कि हमारे उधर का है ये। बोले हाँ उधर से। तो इसी तरह मसूरी में रहते, लेकिन उसके अलावा जो दीगर चीज़ें जैसे नेपाली कपड़े हो गए और वगैरह, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है, और तिब्बत की है, चाइना की है, वो सब भी अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो है। लेकिन हाँ ये है कि दाम बाज़ जगह मुनासिब भी मिलता है, बाज़ जगह बहुत ही हाई फाई भी मिलता है। जाहिर सी बात है, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उस लिहाज से ही हर चीज़ यहाँ पर होगी। और अभी फ़िलहाल मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है, बादल छट चुके हैं, कोहरा ख़त्म हो चुका है। जिस तरह सुबह देखा होगा ना कितना कोहरा था, तो वो ख़त्म हो चुका है, अब कोहरा नहीं है। हाँ वो उस तरफ जब नीचे उतरेंगे तो वो जो थोड़े आपको धुआं टाइप दिखा देगा वो बादल होंगे, सेम इस तरह मसूरी में, तो वो बादल होते हैं, वो कोहरा नहीं होगा, वो बादल होते हैं। और ये ज़मीन तल से, नीचे ज़मीन से ये 6500 फीट ऊपर है। मसूरी भी जो है इतना ही है तकरीबन, वो 7000 के करीब है, और ये भी लगभग एक तरह से मान लीजिए अभी जहाँ हम है वो है 6500 फीट ऊपर। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा था कि बाहर घूमने जाते हैं लोग, खासकर फैमिली वगैरह में या दोस्त वगैरह भी, और थोड़ा सा घूमे जाके होटल में बैठ गए, सुबह सोने का नहीं है, फजर की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, निकल जाइए होटल से, फिर थोड़ा थक जाइए, 5 घंटे 4.5 घंटे के बाद फिर दोबारा आए। तहज्जुद में हम 4 बजे निकल गए थे, उसके बाद हम दोबारा आए 4.5 घंटे बाद, आराम किया, फिर तैयार हुए, गुस्ल वगैरह किया, फिर उसके बाद फिर निकल गए। तो घूमने निकले हैं तो उसका अच्छी तरह से उसको उसूल कीजिए, पैसा उसूल कीजिए, और घूमने का मतलब घूमना है, समझ रहे हैं? तो होटलों में जा करके मत बैठिए, निकलिए, वक्त हर चीज़ मैनेज करके चलिए। घूमने के लिए निकलना अच्छी बात है, लेकिन आ करके होटल में बैठे रहना ये तो सही नहीं है। ये वही रॉक है जहाँ पर रात हम आए थे, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था ना, और शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी, नहीं फ़ोटो मैंने सिर्फ खींची थी और डाल दी थी उसमें। तो ये वही रॉक है, ये टेंजिंग रॉक कहलाता है। यहाँ पर आप आकर के क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी तो भीड़ भी बहुत है और फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं है अभी यहाँ। शाम के टाइम आ सकते हैं, उस टाइम भीड़ कम रहती है, अभी बहुत भीड़ है। टेंजिंग रॉक है, टेंजिंग रॉक। और इस तरह के पत्थर सिर्फ जो है हिमालय वगैरह में देखने को मिलते हैं, उसमें से एक इस तरह के यहाँ
बहुत मजबूत पत्थर होता है ये, पूरा नीचे जड़ तक है। इसमें मैंने फ़ोटो खींची है, वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी में एक बार किसी हिल डेस्टिनेशन पे ज़रूर जाइए, समझ रहे हैं। और दुनिया को दिखाने के लिए मत जाइए पहाड़, दुनिया को दिखाने के लिए मत चढ़िए, दुनिया को देखने के लिए पहाड़ चढ़िए। अल्लाह की जो तख्लीक है, अल्लाह की मखलूक तख्लीक और आयात है, उन सब का अपनी आँखों से मुशाहदा कीजिए। दुनिया को देखने के लिए पहाड़ चढ़िए और ज़रूर जाइए एक बार हिल स्टेशन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 या तकरीबन 8 किलोमीटर चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। वो है टी गार्डन, जिससे दार्जिलिंग मशहूर है, जिससे दार्जिलिंग की असल खान पीन की कमाई इससे है। तमाम की तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की चाय पत्ती, इसी तरह आसाम और दार्जिलिंग, ठीक। और फ़िलहाल कोहरा है यहाँ, देखिए, वरना जितना दिख रहा होगा उतना आप देखिए, वरना अगर 10-15 मिनट के लिए भी धूप आ जाए ना, बहुत बेहतरीन आपको व्यू यहाँ से दिखेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। और हमने ज़मीन में अटल पहाड़ बिछा दिए और उनमें हर एक किस्म की मुअय्यन चीज़ मुअय्यन मक़दार में पैदा की है। आप ये सोचें कि ज़मीन के अलावा पहाड़ों में भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, जिस तरह ये चाय पत्ती है। और जिस तरह अभी यहाँ आसपास कई सारे और टी गार्डन्स भी हैं। इनके अलावा ये भी ध्यान रखिए, सिर्फ जैसे मिसाल के तौर पे अभी दार्जिलिंग की चाय पत्ती मशहूर है, जाहिर सी बात है। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ में से रिज़्क़ आपको अता कर रहे हैं, ज़मीन तो ज़मीन, पहाड़ में से। दूसरी ये बात है कि एक किस्म की नहीं, जैसे चाय पत्ती है, अब ये चाय पत्ती एक वैरायटी की है, दूसरी जगह दूसरी वैरायटी की है। इसी तरह पूरे दार्जिलिंग में जितनी चाय पत्ती है, हर जगह अलग किस्म की आपको चाय पत्ती मिलेगी। और वो इसलिए नहीं कि बीज अलग है इसलिए, वो ज़मीन की वजह से है। उन्होंने बताया कि अगर इस चाय पत्ती का बीज अगर आप लेंगे और दार्जिलिंग के ही दूसरे हिस्से में जहाँ पर दूसरी चाय पत्ती उग रही है, वहाँ पर ले जा करके अगर आप इसको सीड करेंगे तो यही वैरायटी वहाँ नहीं उग सकती, क्योंकि वहाँ की पहाड़ की ज़मीन कुछ और है, इस वजह से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमा रहे हैं कि हमने पहाड़ में से आपको रिज़्क़ अता किए हैं। तो ये भी क्या अल्लाह की निशानियों में से नहीं है, अल्लाह के आयात में से नहीं है? बेशक है। देखने वालों के लिए और मुशाहदा करने वालों के लिए हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का करिश्मा नज़र आता है, समझ रहे हैं। जो इस चीज़ का प्रूफ है कि वाक़अतन इस दुनिया की निज़ाम हस्ती को चलाने वाला कोई है। इसी तरह पहाड़ में से रिज़्क़, किस्म किस्म के मेवे, किस्म किस्म के फल, पहाड़ में से, ज़मीन तो ज़मीन, तो ये सब अल्लाह की तख्लीक में से, अल्लाह की सब पैदा कर दिया है। और अल्लाह ने, जैसे अभी मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, हर जगह जगह पे इस तरह फरमाया है। और पहाड़ मैंने बताया आपको अटल है, और ये दे वर्क एज अ पेपर वेट। और अभी बिल्कुल भी सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है, वरना सच बता रहा हूँ इतना दिलकश मंजर है। ख़ासकर जैसे अप्रैल मई जून का जो महीना है, उसमें अगर आप आते तो उस वक्त बहुत मौसम खुला खुला रहता है, ठंडा भी इतना नहीं रहता, तो धूप वगैरह भी अच्छी रहती है। वरना उधर भी आप देखिए आबादी है, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से आपको दिखेगी नहीं। ये सब बादल है, कोहरा है। ये पूरा आपका टी गार्डन है। अगर थोड़ा सा और यहाँ पर रोशनी हो जाए, आपको बहुत दिलकश मंजर देखने को मिलेगा यहाँ। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, अब नज़ारा देखिए यहाँ का। आप बादल थोड़े साफ़ हुए हैं, देखिए बादल गए हैं, और नीचे की आबादी भी आपको दिखनी शुरू हुई है। वो जिधर तक के आप नज़र दौड़ाएंगे, हर जगह टी गार्डन है। ये देखिए, ये भी एक टी गार्डन है, ठीक। आगे जाएंगे, आगे भी अगर थोड़ा सूरज और निकल आता ना तो बहुत अच्छा और मज़ीद लगता है, क्योंकि जब इस पे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना तो वो चमकता है, और चमकने में सैचुरेशन बढ़ जाती है। अभी तो खैर बादल भी छड़ गए, वही काफ़ी है फ़िलहाल।
कि जब आप टी गार्डन से बाहर निकले ना, तो ये जो स्टॉल्स है ना, यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय ज़रूर पीजिएगा। हर किस्म की चाय मिल जाएगी, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन टी है और मिल्क टी है वो भी। और अब हम चौक बाज़ार की तरफ वापस हमें जाना है, बट हम आए थे पैदल 7.8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर आप समझ लिए पैदल आए हैं। तो अब हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब हम वहाँ पर नीचे थे ना फ़ोटो वगैरह के लिए, वीडियो के लिए, कोहरा छट गया और जैसे ही हम ऊपर आए फिर दोबारा कोहरा आ गया। यहाँ से भी दिख रहा होगा। एंड आई जेन्युइनली विश, दिली इच्छा है, दिली कामना है, तमन्ना है, आई विश आई कुड कम हियर विद टुप्पी, मे बी परहैप्स, बट क्या है ना, वो तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार। बट मैं सीरियसली चाहता हूँ, मैं सिर्फ आना। एक तो इनका यार फ़ोटो नहीं ख़त्म होता भाई, मैं थक गया, इस बंदे का फ़ोटो नहीं ख़त्म होता। हाँ, ये इतना ज़रूर है, हम लोग का पैदल यहाँ चल के आना वो वसूल हो गया। ऐसा नहीं रहा कि कोहरा हो गया या शाम हो गई, या कोहरा था तो शुरू में हट गया ना, तो वो वसूल हो गया। और इतना भी नहीं था कि बिल्कुल ही दिख नहीं रहा। हम लोग रात में आए तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम यही तय कर लिया था कि इंशाल्लाह कल हम पैदल आ जाएंगे जुमे की नमाज़ के बाद। समझ रहे हैं? रोप वे का हमने छोड़ दिया, मगर वो तो कश्मीर वगैरह में भी इंशाल्लाह अगर कभी जाना हुआ वहाँ कर लेंगे। यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है करके, वो टॉय ट्रेन हो गया वही काफ़ी है। क्योंकि उसमें रोप में बैठ के जब सब कोहरा ही नज़र आना है तो क्या फ़ायदा है उसमें बैठ कर के, बादल और कोहरा कुछ भी नहीं दिखेगा। वो तब सही रहता है जब धूप निकली होती है, या आप अप्रैल मई के महीने में आइए, जून के महीने में, तो उस वक्त थोड़ा मौसम साफ़ रहता है। बार बार इतना कोहरा, अभी यहाँ सुबह से लेकर अब तक के इतनी बार यहाँ मौसम चेंज हो चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। कभी एकदम से धूप, कभी एकदम से इतना कोहरा कि कुछ दिखता भी नहीं, कभी फिर एकदम ना धूप ना कोहरा, सब साफ साफ दिख रहा है। और कभी गर्मी लगती, कभी ऊपर थोड़ी सी गर्मी, फिर बीच में सर्दी, फिर थोड़ा नीचे चल के अच्छा चलने से थोड़ा वो भी हो गया तो फिर गर्मी लगी। झरनों की भी यहाँ कोई कमी नहीं। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आज हमारा है दार्जिलिंग में चौथा दिन, और अभी आज की ही हमारी वापसी है, और अभी हम सिलीगुड़ी के लिए निकले हैं। आज प्राइवेट गाड़ी नहीं है हमारी, हम आए तो थे प्राइवेट से, बट जाएंगे शेयरिंग में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेयरिंग में गाड़ी मिल चुकी है। हम सोच रहे थे शेयरिंग में नहीं मिलेगी क्योंकि आज ना फेस्टिवल है असल में, और कल ड्राइवर ने भी कहा था और ये लोग भी कह रहे थे कि गाड़ी बंद रहेंगी फेस्टिवल्स की वजह से, और उसकी वजह से गाड़ी होंगी कम तो रेट ज़्यादा हो सकते हैं, और मुँह मांगा दाम लोग फिर देते हैं, टूरिस्ट मुँह मांगा दाम देते हैं, और हो सकता है सिलीगुड़ी जाने वाली गाड़ियाँ कम हो शेयरिंग में। और आते हुए भी हमें यही महसूस हो रहा था क्योंकि कोई गाड़ी मिल तो रही नहीं थी, तो फिर हमने सोचा था कि अब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है रिजर्व में और प्राइवेट बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए लोग ले रहे थे 4000, जबकि बोलते 3500 है, लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके वैसे तो अब सीज़न है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास आज फेस्टिवल है, इसलिए 4000 से नीचे नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे 3500 या 3000 मैक्स, अगर कोई आगे तो 3000, वरना बोलते 3500 है, 28, 29, 3000 ले लेते हैं। इसी तरह आने में भी उसने 3500 बोला था हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे बोला मगर दुरूद शरीफ पढ़ो इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो शेयरिंग हमारी मिल चुकी है। और अब हम यहाँ से सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह, और शाम को हम सिलीगुड़ी से अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होंगे वहाँ से। And we have reached Kanpur, also known as Kanpur, but its original name was Kanpur in the British era. And as we entered this city, a strange feeling has washed over me. I don't know what was that, but it was. And my journey from the misty hills of Darjeeling has brought me to a city that holds
unforgettable memories, the kind that linger quietly, tucked away in forgotten corners of the heart. I can't even express them. It's uncanny. We have reached Konpo, a place that feels more like a chapter than just a destination. For me especially. One eternity later. अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका हूं, यानी दिल्ली। और एकदम राइट टाइम रही गाड़ी, बढ़िया है। इस रूट के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है नॉर्थ ईस्ट। और ये मेरी सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन है अब तक की। मुझे लगे हैं इसमें पूरे 25 घंटे। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रेन मेरी जाने में लगी है इसी रूट पे, अभी इसी ट्रिप पे जो जिससे हम गए हैं 33 घंटे की थी। 2 घंटे की डिले के साथ मुझे पूरे 35 घंटे 35.5 घंटे उस ट्रेन में लगे हैं अवध असम में। और फिर उसके बाद ये है अब तक के जो मैंने लॉन्गेस्ट ट्रेन मैंने जो अब तक की थी वो थी दिल्ली टू मुंबई, 18 घंटे की थी, वो भी 2017 या 18 की बात है। और ज़िंदगी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी मेरी ये दोनों रही हैं। 35 घंटे वो जाने में दिल्ली टू न्यू जलपाईगुड़ी, और आने में ये 25 घंटे 24 घंटे शो कर रही थी, बट ऑन टाइम 25 घंटे, नो डिले, विदाउट डिले। 1 मिनट का भी डिले नहीं रहा इसमें। और अभी फिलहाल मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली का मेट्रो सेल्फ सर्विस के लिए सबसे बेस्ट है। यानी लखनऊ में है वो मशीन है उसकी, टिकट वेंडिंग मशीन, बट उसको इतना कोई यूज़ नहीं करता है। देखते हैं अगर मेट्रो सही लगी तो मेट्रो, वरना उबर से चले जाएंगे। बट रिटर्न का सफ़र सबसे बेस्ट रहा। जाने में डिले थी तो थोड़ा और अजीब लग रहा था। यानी ऑलरेडी 33 घंटे की, और सबसे बड़ी बात ये कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो आज मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ, ये रहा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जाने में भी, आने में भी, सफ़र का भी, ट्रिप का भी, पूरा हर चीज़, हर लिहाज से। और जैसा सोचा था, जैसे मैनेज करके चल रहे थे, और हर चीज़ सेम वही रही। समझ रहे हैं? इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत वो एक जगह एडजस्ट करना पड़ा, बट आई कांट एलिसिडेट इट हियर, बट ठीक रहा, वो भी मैनेज कर लिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह।